हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है एक मशीन लर्निंग बेस्ड। अपन यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसका काम होगा कि किसी एप्लीकेशन पर, अब जैसे कोई भी एक एप्लीकेशन हो सकती है। लेट सपोज अगर अपन कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करें या फिर किसी भी ई कॉमर्स एप्लीकेशन की बात करें, चाहे वो अमेज़ोन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, और इसी के साथ साथ जारा हुआ। किसी भी अगर हम ई कॉमर्स की बात करें या किसी भी बिजनेस की अगर हम लोग बात करें, तो उस बिजनेस पर कितने कस्टमर उस एप्लीकेशन पर बने हुए हैं या कितने कस्टमर उस एप्लीकेशन से जाने वाले हैं या कितने कस्टमर ऑलरेडी उस एप्लीकेशन से जा चुके हैं, इस चीज की अपन को एनालिसिस करना है। इस चीज का अपन लोगों को प्रिडिक्शन निकालना है यूजिंग द के मीन्स क्लस्टरिंग। अब के मीन्स क्लस्टरिंग क्या होता है, तो सबसे पहले तो अपना एजेंडा हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। एजेंडा है अपना कि एक एप्लीकेशन पर कितने यूजर्स का बिहेवियर, कितने जो हमारे यूजर्स हैं वो उस एप्लीकेशन पर बने हुए हैं, कितने यूजर्स उस एप्लीकेशन से जाने वाले हैं या कितने यूजर्स जो है उस एप्लीकेशन से जा चुके हैं। ठीक है। अच्छा, इससे बेनिफिट्स क्या होता है कि अगर कोई कस्टमर उस एप्लीकेशन से जा रहे हैं या जाने वाले हैं, तो हम लोग किन किन रीज़न की वजह से वो कस्टमर जो उस एप्लीकेशन को लीव कर रहा है, हम लोग उस रीज़न को डिटेक्ट कर सकते हैं और डिटेक्ट करने के बाद में हम उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं जिससे कि हम लोग उस बिज़नेस को इम्प्रूव कर सके और बिज़नेस का रेवेन्यू जो है वो हम लोग इंक्रीज कर सके। तो इसके लिए हम यहाँ पर करने क्या वाले हैं, अपना टास्क क्या है कि हमारे पास हमने हमारे बिजनेस का जो एक डेटा सेट है वो लेंगे। और डेटा सेट लेने के बाद नेक्स्ट काम अब हमारा होगा क्या कि किसी भी मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स को जब अपन लोग करते हैं तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। डेटा क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग, क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग, और उसके बाद में हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन करेंगे, एनालिसिस। और उसके बाद हमें करना क्या है, ग्रुप बनाने हैं। किसके ग्रुप बनाने हैं, तीन कस्टमर्स के बिहेवियर के बेसिस पे ग्रुप बनाने हैं। अब कस्टमर का बिहेवियर तीन तरीके का कौन कौन सा हुआ, नंबर फर्स्ट जो उस एप्लीकेशन पे बने हुए हैं, सेकंड नंबर जो उस एप्लीकेशन से जाने वाले हैं, थर्ड नंबर जो उस एप्लीकेशन से जा चुके हैं। तो उसके लिए जो हमें मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज में लेने वाले हैं वो है अपना के मीन्स, जो कि क्लस्टरिंग करने का काम करता है। क्लस्टरिंग जिससे हम लोग यहाँ पर ग्रुपिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है। के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिथम, जो कि मशीन लर्निंग के अंदर एक अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम होता है जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पर ग्रुपिंग करने वाले हैं। ओके, तो ये हमारा एजेंडा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे क्या किया, नमपाई क्यों इंपोर्ट करते हैं, ताकि हम लोग यहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेशन लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर सके। पांडास डेटा फ्रेम को इंपोर्ट करना और डेटा फ्रेम से रिलेटेड मैनिपुलेशंस के लिए। अब उसके बाद मेरे पास यहाँ पर यूज़र बिहेवियर के नाम से एक डेटा सेट था जिसको मैंने यहाँ पर पांडास की हेल्प से अपलोड किया, रीड किया। अब मेरे पास जो डेटा आया उसके अंदर मेरे पास कौन कौन से इन्फॉर्मेशन है, यूज़र की आईडी, उसका एवरेज स्क्रीन टाइम कितना रहा, उसने एप्लीकेशन के ऊपर पैसा कितना लगाया, उसके रिव्यूज़ कितने रहे, रेटिंग्स कितने दी, न्यू पासवर्ड की रिक्वेस्ट कितनी बार लाई ऑथेंटिकेशन के टाइम पे, लास्ट विजिटेड मिनट्स कितना रहा, और क्या उसने फाइनली उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया या अनइंस्टॉल किया। ओके, नाउ नेक्स्ट प्लॉटली क्या है। प्लॉटली हमारे पास यहाँ पर डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है, तो मैं वन बाय वन इसको एग्जीक्यूट करते हुए चलूंगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे नंपाई पंडास को इंपोर्ट किया, डेटा अपन ने यहाँ पे लोड किया है। डेटा को लोड करने के बाद डेटा विजुअलाइजेशन की लाइब्रेरीज यहाँ पर हमने इंपोर्ट किया है। प्लॉटली का बेनिफिट क्या है एज कम्पेयर टू द मैटप्लॉटलिब और सीबोर्न, प्लॉटली लाइब्रेरी जो है वो थ्री डी विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है। ओके, तो पॉइंट पे होवर करने पर हमें उसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर देखने को मिलता है। तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ। नाउ नेक्स्ट मुझे सबसे पहले चेक करना है कि उस एप्लीकेशन के एवरेज स्क्रीन टाइम कितना रहा, मिनिमम स्क्रीन टाइम कितना रहा और मैक्सिमम स्क्रीन टाइम कितना रहा। तो डेटा फ्रेम का कॉलम नेम
डॉट मीन करूंगा तो उसका मेरे पास एवरेज स्क्रीन टाइम आ गया, डॉट मैक्स करूंगा एवरेज सॉरी हाईएस्ट स्क्रीन टाइम आ गया, और डॉट मीन करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास उस एप्लीकेशन पे मिनिमम कितना स्क्रीन टाइम कस्टमर ने दिया वो सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। नाउ नेक्स्ट, कितना पैसा उस कस्टमर ने उस एप्लीकेशन के ऊपर लगाया, तो सेम प्रोसेस है, एवरेज स्पेंट ऑन ऐप। इस कॉलम के ऊपर अगर मैं मीन निकालूंगा तो एवरेज पैसा 424 लगाया, मैक्सिमम पैसा 998 लगाया, और मिनिमम ₹0। अब नेक्स्ट अपने पास यहाँ पर क्या है, हम लोग यहाँ पर रिलेशन निकाल रहे हैं कि एक्टिव यूजर्स और इनएक्टिव यूजर्स के बीच में बेस्ड ऑन द स्पेंडिंग कैपेसिटी। तो हमने क्या किया, डेटा फ्रेम, देखो स्कैटर प्लॉट कब लगाते हैं, जब डेटा फ्रेम अपने अंदर जो है न्यूमेरिकल डेटा पॉइंट्स के ऊपर अपन रिलेशन निकालते हैं तब हम लोग यहाँ पे यूज में लेते हैं। डेटा फ्रेम की डायरेक्टरी डीएफ, एक्स एक्सिस पर मैं कौन सा कॉलम रखना चाह रहा हूँ, तो एक्स एक्सिस पे मैं रखना चाह रहा हूँ एवरेज स्क्रीन ऑफ टाइम, वाई एक्सिस पे मैं रखना चाह रहा हूँ एवरेज स्पेंट ऑन ऐप। तो देखो एक्स एक्सिस पे आ गया एवरेज स्क्रीन टाइम और वाई एक्सिस पे आ गया एवरेज स्पेंट ऑन ऐप। ओके, नाउ नेक्स्ट, किसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं, तो एवरेज स्पेंट ऑन ऐप। लीजेंड क्या होंगे, तो स्टेटस, स्टेटस का वैल्यू क्या है कि उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया हुआ है या अनइंस्टॉल किया हुआ है। नाउ नेक्स्ट, टाइटल नेम, तो टाइटल नेम हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, रिलेशनशिप बिटवीन स्पेंडिंग कैपेसिटी एंड स्क्रीन टाइम। ट्रेंड लाइन इज ओएलएस इज इक्वल टू ट्रेंड लाइन इज इक्वल टू ओएलएस का मतलब क्या है, एक ऐसी बेस्ट फिट लाइन जो हर डेटा पॉइंट के पास से इस तरीके से पास होने का ट्राई करे कि उसका लॉस जो है वो मिनिमम रहे। ओके, अब हमने जब उसको विजुलाइज किया तो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जिनका एवरेज स्क्रीन टाइम, ये देखो ये प्लॉटली का बेनिफिट है कि जिस जिस पॉइंट पे अगर मैं होवर करूंगा ये मेरे को उसके कोऑर्डिनेट्स बता रहे हैं यहाँ पे। तो जिसका एवरेज स्क्रीन टाइम ज़्यादा रहा और उसने एप्लीकेशन के ऊपर पैसा भी ज़्यादा लगाया है, वो उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल किए हुए है, उसका स्टेटस जो है वो इंस्टॉल्ड है। और जिसने एवरेज स्क्रीन टाइम कम दिया और उसने उस एप्लीकेशन के ऊपर पैसा भी कम लगाया है तो उसने उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल्ड कर दिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं रेटिंग्स के अकॉर्डिंग यूजर का एवरेज स्क्रीन टाइम। तो वही स्कैटर प्लॉट, न्यूमेरिकल से न्यूमेरिकल के बीच में रिलेशन निकालने के लिए डेटा फ्रेम की डायरेक्टरी हमने यहाँ पर डीएफ दी, एक्स एक्सिस पर एवरेज स्क्रीन टाइम, तो ये हो गया एक्स एक्सिस पर एवरेज स्क्रीन टाइम, वाई एक्सिस पर हो गया मेरा रेटिंग्स कॉलम। होवर करने पर मुझे क्या चाहिए, रेटिंग्स। किसके बेसिस पे मैं चेक कर रहा हूँ, स्टेटस के बेसिस पे। तो स्टेटस क्या है कि एप्लीकेशन को इंस्टॉल्ड किया हुआ है या अनइंस्टॉल्ड किया हुआ है। टाइटल नेम हो गया मेरे पास यहाँ पे कि रिलेशन बिटवीन रेटिंग्स एंड स्क्रीन टाइम, वही ट्रेंड लाइन इज इक्वल टू ओएलएस यानी कि बेस्ट फिट लाइन। तो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जिसका एवरेज स्क्रीन टाइम ज़्यादा रहा और जिसने रेटिंग्स भी ज़्यादा दी है उसने उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया हुआ है, और जिसका एवरेज स्क्रीन टाइम कम रहा और जिसने रेटिंग भी कम दी है उसने उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, इसको हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया। अब नेक्स्ट है अपने पास कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि डेटा में से सब डेटा फिल्टर आउट कर रहे हैं, किसके लिए, क्योंकि अपन को बनाना भी यहाँ पर ग्रुपिंग, किस चीज़ की ग्रुपिंग बनेगी, कितने यूजर्स बने हुए हैं, कितने जाने वाले हैं, कितने जा चुके हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, डेटा फ्रेम के अंदर हमने यहाँ पे सेलेक्टेड कॉलम्स निकाल लिए जिसमें हमने रखा एवरेज स्क्रीन टाइम, लेफ्ट रिव्यू, रेटिंग्स, लास्ट विजिटेड मिनट्स, कितना पैसा उसने उस पर लगाया और न्यू पासवर्ड की रिक्वेस्ट कितनी बार दी। इसके बाद हमने यहाँ पर साइकिटलन से मिनमैक्स स्केलर को इंपोर्ट किया। मिनमैक्स स्केलर करता क्या है, डेटा के मिनिमम वैल्यू को कर देगा 0 और मैक्सिमम वैल्यू को कर देगा 1। अब यहाँ पर क्लस्टरिंग डेटा क्या है, ये मेरा डेटा फ्रेम का नाम जिसके अंदर ये सारे के सारे कॉलम्स हैं। ठीक है, इस डेटा के अंदर मैं यहाँ पर 1 बाई 1 इस डेटा फ्रेम के जो 1 बाई 1 जो कॉलम आ रहे हैं उसको मैं मिनमैक्स स्केलिंग पर भेज रहा हूँ, जिससे होगा क्या कि मेरा डेटा का मिनिमम वैल्यू 0 होता चल जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू 1, यानी कि डेटा एक प्रॉपर स्केल्ड फॉर्मेट में आ जाएगा। अच्छा, मिनमैक्स स्केलिंग हम करते क्यों है, अगर मेरा डेटा बहुत ज़्यादा डाइवर्स फॉर्मेट में हो, जैसे कि मान लो प्ले स्टोर पर किसी ऐप के डाउनलोड्स आपको हंड्रेड्स में मिलेंगे, किसी के थाउजेंड्स में मिलेंगे, किसी के मिलियंस में मिलेंगे, तो ये एक डिफरेंस है। इस डिफरेंस को अगर अपन को स्केल करना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर मिनिमैक्स स्केलिंग यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हमने क्या किया, के मींस क्लस्टरिंग को इंपोर्ट किया। के मींस क्लस्टरिंग क्या है, एक अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है
जो कि ग्रुपिंग करने का काम करता है। इसमें एक सेंट्रोइड बनाता है और उस सेंट्रोइड के पास में उसके नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स होते हैं। इसको चेक करने के लिए हम लोग एल्बो मेथड यूज में ले सकते हैं, जिससे कि हम लोग डिफाइन कर सके कि कितने बेस्ट नंबर ऑफ क्लस्टर्स वहां पर बनेंगे। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पर के मीन्स क्लस्टरिंग को इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि मेरे बेस्ट नंबर ऑफ क्लस्टर्स मुझे 3 चाहिए, क्योंकि मुझे 3 टाइप के ग्रुप्स ही यहाँ पर बनाने हैं। अब उसके बाद में हम लोग अपना प्रेडिक्शन निकाल रहे हैं अपने डेटा सेट को पास करके, और उसका जो रिजल्ट आएगा, अब देखो 3 टाइप की ग्रुपिंग चाहिए तो उसका आउटपुट क्या आएगा, 0 1 2। और इस आउटपुट को हमने स्टोर किया डेटा फ्रेम के अंदर, एक न्यू कॉलम हमने बनाया सेगमेंट्स करके, बिकॉज वी नो डेट ना कि डेटा फ्रेम के अंदर अगर मैं कोई न्यू वैल्यू पास कर रहा हूँ जो कि वहां पे डिफाइंड नहीं है, तो वो उसको एक न्यू कॉलम में क्रिएट कर देगा। तो इसने मेरे को यहाँ पर एक न्यू कॉलम क्रिएट कर दिया जिसका नाम है सेगमेंट्स करके, और उस सेगमेंट्स के अंदर मेरे पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि उस स्पेसिफिक रो का ग्रुपिंग क्या है, 0 1 और 2। ओके, तो अब जरा इसको हम लोग यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं। अब उसके बाद मैंने सेगमेंट के वैल्यू काउंट्स का काम क्या होता है, वैल्यू काउंट्स का काम होता है अगर डेटा के अंदर हमें चेक करना है कि कितनी सब कैटेगरी की क्या क्या फ्रीक्वेंसी है, तो उसके लिए मतलब इन शॉर्ट आप लोग इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे किसी स्टूडेंट का डेटा सेट अपने पास है और उसमें उसका रिजल्ट नाम से जो टारगेट कॉलम है उसके अंदर दो इंफॉर्मेशन है कि वो पास है या फेल है। तो यूजिंग द वैल्यू काउंट्स हम लोग इसमें चेक कर सकते हैं कि पास कितने हुए और फेल कितने हुए। ओके, तो यहाँ पर हमने सेगमेंट्स कॉलम के ऊपर वैल्यू काउंट्स अप्लाई किया, तो इसने हमको बताया कि एक जो जीरो ग्रुपिंग है उसके अंदर 910 एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट ग्रुपिंग में 45, सेकंड ग्रुपिंग में 44। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर विजुअलाइजेशन करना चाहते हैं। अब विजुअलाइजेशन में 0 1 2 से तो हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर नहीं पाएंगे, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने उनको रिनेम किया। रिनेम करने के लिए हमने क्या किया, डेटा फ्रेम के सेगमेंट कॉलम के अंदर मैप का काम क्या होता है, अगर कोई ऑपरेशन मुझे ओवरऑल डेटा के ऊपर इंप्लीमेंट करना है तो उसके लिए हम लोग करते हैं मैपिंग, और अगर कोई ऑपरेशन मुझे डेटा में से सब डेटा फिल्टर आउट करना है तो उसके लिए हम लोग करते हैं वहां पे फिल्टर फंक्शन। तो हमने यहाँ पर मैपिंग की, और मैपिंग के थ्रू हमने यहाँ पे बोला कि जिसकी वैल्यू 0 है उसको आप रिटेन में कन्वर्ट कर दो, जिसकी वैल्यू 1 है उसको चर्न में कन्वर्ट कर दो, जिसकी वैल्यू 2 है उसको कन्वर्ट कर दो नीड्स अटेंशन में। राइट, तो मैं इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अब एग्जीक्यूट करने के बाद जब मैं मेरे डेटा को अगर चेक करूंगा तो यहाँ देखो, जहां पर वैल्यू मेरे पास 0 1 2 में थी वहां पर मेरा रिजल्ट आ चुका है रिटेन नीड्स अटेंशन एंड नंबर थर्ड चर्न। अब उसके बाद में नेक्स्ट काम अब हमारा यहाँ पर क्या होगा कि मुझे मेरा जो रिजल्ट आया उसको मेरे को करना है विजुअलाइज, और विजुअलाइज करने के लिए मैंने यहाँ पे 1 बाय 1 सबसे पहले मैंने एक फिगर यहाँ पे क्रिएट किया, जिसके अंदर मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, सेगमेंट कॉलम के अंदर 1 बाय 1 यूनिक एलिमेंट्स में निकाल रहा हूँ। अब एक्स एक्सिस पे तो सेगमेंट का लास्ट विजिटेड मिनट्स पे, और वाई एक्सिस पे सेगमेंट कॉलम का एवरेज स्पेंट ऑन ऐप के बेसिस पे हम लोग यहाँ पर लूप चला करके एक आइट्रेशन निकाल रहे हैं। नेक्स्ट कि होवर करने पर मुझे क्या क्या मिलना चाहिए, लास्ट विजिटेड मिनट्स और एवरेज स्पेंट कितना किया उस ऐप के ऊपर। नेक्स्ट प्लॉट की विड्थ कितनी है, प्लॉट की हाइट कितनी है, और इसी के साथ साथ मुझे लीजेंड्स भी दिखने चाहिए। वाई एक्सिस का टाइटल यहाँ पर हमने बोल दिया एवरेज स्पेंट ऑन ऐप, इसको हम लोग यहाँ पे टाइटल बोलेंगे। एक्स एक्सिस का टाइटल हो गया अपना लास्ट विजिटेड मिनट्स। ओके, और टाइटल का जो फॉन्ट कलर है वो हमने यहाँ पे ब्लैक दे दिया। ये देखो यहाँ पे जो टाइटल का फॉन्ट कलर है वो यहाँ पर ब्लैक हो गया। तो जैसे ही अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ 3 तरीके के ग्रुप्स बने। कौन कौन से, रिटेन, नीड्स अटेंशन एंड चर्न। तो ये वो कस्टमर्स हैं जो कि उस एप्लीकेशन पर बने हुए हैं। ओके, तो ये रिटेंड है। अब देखो ओवर करने पर इसमें को क्या क्या शो किया, लास्ट विजिटेड मिनट्स और उस ऐप के ऊपर उसने कितना पैसा लगाया। ये है प्लॉटली के बेनिफिट। सेकंड नंबर, कितने कस्टमर्स के ऊपर अभी हमें जो है ध्यान देने की नीड है। नेक्स्ट, कितने कस्टमर वहां से चर्न कर चुके हैं। ठीक है, तो कितने कस्टमर वहां पर चर्न कर रहे हैं, ये वो इंफॉर्मेशन अपन को यहाँ इसने प्रोवाइड की। तो दैट्स इट गाइस, आज हमने देखा कि किस तरीके से, एजेंडा क्या था अपना आज का, कि एक एप्लीकेशन पे कितने यूजर्स बने हुए हैं, कितने जाने वाले हैं, कितने जा चुके हैं, इसकी इंफॉर्मेशन को अपन को एनालाइज करना था। तो ग्रुपिंग करने के लिए हम लोगों ने के मींस क्लस्टरिंग, जो कि एक अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, उसको यूज में लिया। और विजुअलाइजेशन करने के लिए हमने प्लॉटली 3D लाइब्रेरी को यूज में लिया।
और डेटा फ्रेम के ऊपर मैनिपुलेशंस करने के लिए हमने यहाँ पर पांडास को यूज़ में लिया, और फीचर इंजीनियरिंग के लिए हमने यहाँ पर साइकिटलन लाइब्रेरी को यूज़ में लिया। दैट्स इट। तो आज हमने देखा कि ऐप यूज़र सेगमेंटेशन हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं यूजिंग के मीन्स क्लस्टरिंग। आपको ये जो प्रोजेक्ट है उसकी गिटहब लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको ये पूरा प्रोजेक्ट और इसका जो CSV डेटा है वो दोनों के दोनों मैं आपको एक गिटहब लिंक के अंदर मैं आपको मेंशन करके डाल देता हूँ, और उसके थ्रू आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।